दोस्तों आज का पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया है कि 2 के बाद 3 है, उसके बाद जो कि 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 26 लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या जो है यहाँ पे क्या आने वाली है। देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है ना कि 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, उसके बाद क्या है 26 है। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या जो आएगी वो कौन सी संख्या यहाँ पे आने वाली है, बताइए। देखो यहाँ से यहाँ यदि हम लोग आते हैं यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 2 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं और प्लस का 1 करते हैं तो 5 होता है। ठीक है। और वही काम देखो 3 से यदि हम 9 पे आते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है। प्लस का 1 हो रहा है। तो 5 से यदि हम लोग 26 पे आते हैं, ठीक है, 5 से यदि हम लोग 26 पे आते हैं तो यानी कि 5 का स्क्वायर हो रहा है और प्लस का 1 यानी कि 26। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 10 का स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 101। ठीक है। आशा है कि आपको प्रश्न सभी जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि एक वर्ष में जो है कितने सेकेंड होते हैं। एक वर्ष में जो है कितने सेकेंड जो है ये होते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक वर्ष में सबसे पहले हमको ये पता करना है कि एक वर्ष में कितना दिन होते हैं। तो एक वर्ष में जो है 365 दिन होता है। ठीक है। एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन बराबर यानी कि 24 घंटा होता है। ठीक है, कितना 24 घंटा। तो एक घंटा बराबर कितना होगा, एक एक घंटा बराबर जो कि 60 मिनट होता है। ठीक है। तो एक मिनट बराबर कितना होगा, एक मिनट बराबर जो कि 60 सेकेंड होगा। ठीक है। इतना तो सभी कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये 365 में गुना करना है 24 से। और जो फिर इनकी सब में सब क्या करना है, गुना कर देना है। जो निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60। ठीक है। यदि हम लोग इतना करते हैं तो ये हमारा आंसर जो निकल कर आने वाला है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 31 53 6000। ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि जैसे कि देख सकते हैं कि 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 29 है, 24 है, 36 है, उसके बाद फिर 28 17 35 54 10 11 14 9 180 135 154। देखो यहाँ से देखो प्रश्न को देखकर यह लगाना चाहिए कि किस टाइटल का ये प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि देखो ये मतलब छोटी संख्या एकाएक जो कि यहाँ पे बड़ी संख्या आ रही है। देखो ये 3 छोटी संख्या फिर एक बड़ी संख्या आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पे जो हो रहा है ना कि ये तीनों में से किसी न किसी काम करके जो ये 180 को ला रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप दिमाग लगाओ तो जैसे कि यहाँ देखो 28 किया है। ठीक है। 28 और 28 और 10 का डिफरेंट कितना होता है, 28 और 10 का डिफरेंट कितना होता है, 18 होता है। ठीक है। 18 होता है। और ये 10 को फिर से क्या किया गया है, गुना कर दिया गया यानी कि 180 बोल रहा है। ठीक है। आओ फिर देखते हैं अगला स्टेप में यदि हो जाए तो अगला स्टेप क्या है 29। ठीक है। 29 और 17 के बीच में कितना का डिफरेंट हो रहा है। तो 29 और 17 के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है वो हमारा 12 का आ रहा है। और इस 12 को हमको क्या करना है, इस 12 में हमको जो है फिर से गुना कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमको क्या करना है, ये 11 से हमको क्या करना है, गुना कर देना है। यदि हम लोग 12 गुना का 11 करते हैं तो कितना आता है 132, जो कि यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप यानी कि 24 हो रहा है और 35 है। तो दोनों का डिफरेंट कितना निकल कर आ रहा है। तो 24 और 35 के बीच में यदि हम लोग डिफरेंट निकालें तो 11 का डिफरेंट आ रहा है। और ये 14 जो दिया गया, इस 14 से यहाँ पर जो है गुना किया गया है। ठीक है। तो 11 गुना का 14 यदि हम लोग करते हैं तो कितना होता है 154 होता है।
ठीक है, बिल्कुल हमारा जो कि सही दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जो है 14 यानी कि 36 दिया गया है और फिर 54 दिया गया है। तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट हो रहा है? तो दोनों के बीच में यदि हम लोग डिफरेंट की बात करें तो 18 का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, और हमको क्या करना है, 18 में इस 9 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 18 नामा कितना होता है जी? 18 नामा 162। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो खाली जगह जो दिया गया है, खाली जगह यहाँ पर जो है कौन सी संख्या आने वाली है? तो 162 जो कि आने वाली है। तो देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए 162। जी हाँ, दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 162। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जैसे कि 3 है और 7 है। ठीक है, 3 लिखा गया है, 7 लिखा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 19 है, 29 है। देखो, ऐसा प्रश्न को देखकर ये लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ मतलब जो यहाँ पे हुआ है। ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल जो यदि हम बात करें तो 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न को हल करने के लिए 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। देखते हैं कितना का आंसर जो कि यहाँ पे आने वाला है। जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसा प्रश्न को देखकर। ठीक है, 5 सेकेंड से ज्यादा लग गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है रीजनिंग बहुत कमजोर है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो, यहां पर क्या हुआ है, 3 से 5 कैसे आया है? 3 से 5 यानी कि एक बीच में जो अल्टरनेट नंबर छोड़ रहा है, यानी कि 5 छोड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एक बीच में 11 होता है और एक 13, यानी कि यहाँ पर जो है 13 होना चाहिए। देखो कैसे होना चाहिए 13? तो 13 के बाद बीच में एक और अल्टरनेट नंबर देखो 17 आ रहा है, लेकिन 17 को नहीं लिया गया है, 19 को लिया गया है। ठीक है, 19 के बीच में जो एक अल्टरनेट नंबर आता है वो 23 आता है, बिल्कुल 23 को नहीं लिया गया है, उसके बाद वाले लिया गया है 29 को लिया गया है। यानी कि 3 के बाद 5 जो अल्टरनेट नंबर आ रहा था उसको नहीं लिया गया, वही काम हमको यहाँ पर भी कर दिया गया। यानी कि 7 के बाद जो कि 11 भी अल्टरनेट नंबर है उसको नहीं लेना है और उसके बाद वाली अल्टरनेट को ले लेना है, यानी कि 13 जो कि दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि यदि वीक को जो है 7 लिखा जाता है तो फरवरी को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं? वीक को यदि हम लोग 7 लिख सकते हैं तो फरवरी को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं? देखो, वीक का मतलब होता है सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो ये 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 को दिन होते हैं। और फरवरी में जो है महीना कितना का लगता है? कभी तो 28वां भी लगता है और 29वां भी महीना लगता है, यानी कि कहने का मतलब दोनों लगता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा चला जाएगा, ये चला जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए इस प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ों को आपको पहचानना है। मतलब कि इन सभी में से कोई ना कोई जो एक डिफरेंट दिया गया है, वो कौन हो सकता है? जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, प्रश्न जो ये बहुत हलवा प्रश्न होता है। ठीक है, देखो, यदि रीजनिंग का 50 प्रश्न आता है तो उसमें से मान लो 15 प्रश्न जो कि आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला, जो कि सिंपल देखने के बाद आंसर उसका निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना का आंसर यहाँ पे आने वाला है। देखो, क्या बोल रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से मतलब कौन ऐसा मतलब जोड़ा जो कि यहाँ गलत है? देखो, येन एक मुद्रा है, डॉलर भी ये अमेरिका का मुद्रा, मतलब ये सभी क्या है, एक मतलब डॉलर मतलब ये क्या है, मुद्रा है। कहने का मतलब ये सभी जो आएगा ये मुद्रा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये ओस्ले जो है, ये ओस्लो ये कहाँ की मतलब जो है, यह एक राजधानी है। ठीक है, ओस्लो जो है ये कहाँ की, एक नॉर्वे की जो है ना राजधानी है। ठीक है, नॉर्वे की
राजधानी क्या है, ओस्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जीके भी हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न बताया कि देखो कूट भाषा में बिहार को 18 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पटना को हम लोग कैसे लिखा जाएगा, यानी कि पटना को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको ये दिमाग लगाना है कि बिहार को 18 कैसे पढ़ाया है। ठीक है, BIHAR, बिहार बराबर कितना दिया गया है, 18 दिया गया। मतलब ये 18 कैसे ला रहा है, तो प्लेस वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। बी का 2 होता है और आई का क्या होता है, तो यानी कि आई का हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आई का 9 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से कुछ हो जाए। यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लग रहा होने वाला है, लेकिन दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि 18 1 8 9 10 यानी किसी का प्लेस यहाँ से जो है ना कॉन्सोनेंट को अलग कर दो, मतलब और क्या कहते हैं, और उसके बाद उसको मतलब क्या वॉवेल को क्या करना है, अलग कर दो। कॉन्सोनेंट एक तरफ, वॉवेल को एक तरफ यदि हम लोग करते हैं, देखो यहाँ से वॉवेल कितना आ रहा है, वॉवेल एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, दोनों का प्लेस वैल्यू यानी कि 9 1 10 जोड़ने पर कितना हो रहा है, तो 10 यानी कि वॉवेल का मतलब प्लेस वैल्यू जोड़ने पर 10 हो रहा है। और इन सभी का प्लेस वैल्यू यदि हम लोग जोड़ते हैं कि 2 हो जाएगा 8। ठीक है, 8 2 10 और 10 एक 11 और 11 पर सॉरी 10 8 कितना हो 10 और 18 हो जाएगा कितना 28। ठीक है, कितना 28। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट आ रहा है, 18 का डिफरेंट आ रहा है, जो कि यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर कैसे, देखो जैसे पटना लिखा हुआ है। ठीक है, PATNA, पटना। ठीक है, देखो यहाँ पर पटना पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो पी का प्लेस वैल्यू जो कि 16 होता है और ए का 1 होता है, टी का 20 होता है और एन का 14 होता है और इसका 1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले समझो। देखो प्रश्न को हल करने से पहले समझना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले वॉवेल, वॉवेल कहाँ गया, यहाँ एक वॉवेल तो ये हो गया, एक वॉवेल हमारा ये हो गया। उसके बाद भी और कोई वॉवेल है, तो कोई भी वॉवेल यहाँ पर नहीं है। देखो ए का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का प्लेस वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1 यहाँ पर, यानी कि 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है, ठीक है, अब जो ये हमारा बचा हुआ है, जैसे कि 16 हो गया और 16 20 कितना हो जाएगा 36 और 14, यानी कि सभी को हम लोग यदि जोड़ते हैं। ठीक है, यदि हम लोग सभी को जोड़ देते हैं तो कितना यहाँ पे आने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो है 50 आने वाला है। ठीक है, कितना 50 और 50 में यदि हम लोग -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में हो जाए 48, जी हाँ दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है हमारा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो यही जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई ना कोई एक क्या है सही से डिफरेंट है, वो कौन हो सकता है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो यानी कि सबसे डिफरेंट की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे क्या कर रहा है, डिफरेंट की बात कर रहा है। तो 13 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया। तो आपके अनुसार जो यहाँ पर सबसे डिफरेंट कौन लग रहा है, सबसे डिफरेंट देखो यहाँ पर यदि लगना चाहिए तो कौन सा लगना चाहिए, देखो वो जो है 21 लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए 21, देखो 21 एक ऐसा संख्या है जो कि इसमें भाग लग जाता है 3 से भी, 7 से, मतलब इसमें भाग लग जाता है। लेकिन 13 एक ऐसा संख्या है जिसमें मतलब 13 या 1 से ही भाग लगने वाला है
और 23 भी एक ऐसी संख्या जिसमें 23 या 1 से ही भाग लगने वाला है, और 31 भी ऐसा संख्या जिसमें 31 या सिंपल 1 से ही भाग लगने वाला है। यानी कि ये सभी का सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये नहीं है 21। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो यहाँ पर होने वाला है 21, जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 21। चलिए, यहाँ पे फिर देखो प्रश्न दिया गया है, जैसे मतलब क्या लिखा गया है कि $2.8 बराबर डी लिखा गया है। ठीक है, 2 है और उसके बाद डॉलर है और 8 है और इसके बराबर में डी। मतलब इसके बराबर में डी कैसे ला रहा है ये? देखो, प्रश्न को देखकर ये लगना चाहिए कि कैसे आखिर आ रहा है। देखो, यानी कि 2, यानी कि 2 ये 8। ठीक है, दोनों का यदि हम लोग गुना करते हैं तो कितना होता है 16, और जो कि है 4 का प्लस वैल्यू जो कि 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे हुआ है, 8 दूना का क्या हो जाएगा 16, जो कि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, और डी जो है ये ABCD में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, इसलिए 4 का यहाँ पर स्क्वायर करके यानी कि ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं यदि अगला स्टेप यदि वही वाला हो जाए, तो अगला स्टेप जैसे कि यहाँ पर 3 है और डॉलर है, फिर 3 लिखा गया, उसके बाद जो यहाँ पर सी लिखा गया है। तो देखो, यानी कि 3 का यानी कि गुणों का हम लोग यदि गुना करते हैं, 3 तिया का 9 होता है, और 9 जो किसका प्लेस वैल्यू है, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 होता है, जो कि ये 3 नंबर पे मिल रहा है। ये बिल्कुल हो रहा है। तो देख लेते हैं, एक तो और हमारे पास जो कि ये बचा हुआ है, जो कि इसका आंसर आने वाला है। देखो यहाँ जैसे 9 लिखा गया है। ठीक है, 9 है, $9 यदि 4 बराबर यदि हम निकाले यहाँ से, तो 9 चौका क्या होता है 36, जो कि 36 किसका वर्ग है 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। यानी कि ABCD में 6 नंबर पर कौन सी मतलब जो है अक्षर आता है, तो ABCD में 6 नंबर पर यदि हम अक्षर की बात करें तो वहां पर जो है F आता है। कौन सी आती है, F आता है। ठीक है, F जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है F। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए, देखो यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा गया है, पहले प्रश्न को समझो। 8 के बाद 10 है, उसके बाद 14 है, 25 है, 31 है, इसके बाद वाली संख्या आपसे जो है पूछा जा रहा है। देखो, इस प्रश्न को देखने के साथ आंसर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। मान लो इस प्रश्न के लिए हम लोग जो आपको जो है 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए कि या इसका क्या आंसर आने वाला है। देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि 8 लिखा गया है, और क्या है 10 है, 14 है, 25 है, 31 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो, यानी कि 8 दिया 24 प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो, यानी कि 10, 10 दिया 30 और प्लस का 1 चल रहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं, यानी कि 14 तिया क्या होगा, यानी कि 14 गुणा का 3 प्लस का 1, यानी कि 14 गुणा का 3 प्लस का 1 करते हैं तो कितना आता है, यानी कि 43। कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। देखते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए 43। जी हाँ, दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है 43, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 43। तो यही हमारा इसका सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का हल कीजिए, क्या आने वाला है। देखो, 26 लिखा गया है, तो 26 63 लिखा गया है, और यहाँ पर देखो 124 आ चुका है। देखो, छोटा संख्या से बड़ा संख्या आया है। ठीक है, छोटा संख्या से बड़ा संख्या आया, कहने का मतलब या तो जोड़ गुना मतलब कुछ भी करके जो है इसको लाया होगा। ठीक है,
देखो सबसे पहले तो हमको ये दिमाग लगाना है कि ये 63 और आखिर ये 124, यानी कि 63 के आसपास तो ये कौन जा सकता है। देखो 63 के आसपास यानी कि 64 होता है, ठीक है। यानी कि 64 जो ये हो रहा है, ये 64 कैसे हो रहा है, यानी कि ये 4 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। 4 का क्यूब और यानी कि 4 का क्यूब और यानी कि माइनस का 1, यानी कि ये बिल्कुल पूरा रहा है 63। तो वही काम यहाँ पर भी किया होगा। यानी कि देखो ये 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब 125 माइनस का 1 किया है 124 हो रहा है। तो वही काम जो कि हमको यहाँ पे भी जो है ना करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। 100 मतलब 26 की जगह पर भी हमको वही काम करना है। यदि देखो यहाँ पर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं माइनस का 1 करते हैं, यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 को यदि हम लोग हटाते हैं तो कितना बचता है, तो 26 बच रहा है। तो और वही काम हमको यदि यहाँ पर कर देखो, उसके बाद यदि यहाँ डैश की जगह पर हम लोग यदि 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 6 का क्यूब और माइनस का 1 करते हैं, यानी कि कितना हो रहा है, 215 हो रहा है। कितना हो रहा है, 215 हो रहा है, जो कि कहाँ पे दिया गया है, 215। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 215। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है, 215। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रश्न जो भी रीजनिंग में होता है एकदम मतलब इजी प्रश्न होता है। देखकर जो है आपको लगना चाहिए कि नहीं ये प्रश्न तो हम लोग जो है कर कर आ चुके हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो एल एम, एल के बाद एन है, टी है, और मतलब देखो यहाँ पर क्या किया है, पहले अपना आंसर दिमाग से लगाइए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर देखो कुछ नहीं किया गया है, दिमाग लगाओ तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं हुआ है। डायरेक्ट इसका हम आंसर ला सकते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। एल का अपोजिट ओ, जी का अपोजिट टी होता है, और एन का अपोजिट एम होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर का अपोजिट जो कि आई हो जाएगा, और एच का अपोजिट एस होता है। तो एस का अपोजिट यानी कि एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, ठीक है। क्या होता है, एच होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एच, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो प्रश्न को देखकर हमको लगना चाहिए कि नहीं प्रश्न को जो हम लोग कर कर आ चुके हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर 84 और 31 को मतलब जो है 3 लिखा गया है, ठीक है। और 69 और 61 को 6 लिखा गया, 63 और 21 को जो है क्या लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, बताओ कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि मतलब जो है 64 मतलब 84 लिखा गया, तो 84 को हम तो उलट कर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग 48 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। और यानी कि इसको हम लोग 61 को 16 लिख सकते हैं, यानी कि 16 से काटते हैं कितना बार में, 3 बार में कटता है, जो कि वही यहाँ पर क्या किया गया है, लिख दिया गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर फिर क्या किया गया है, यानी कि इसको हम लोग 96 लिख सकते हैं, बराबर। और इसको हम लोग 16, यानी कि 16 से इसको हम लोग 6 बार में काट सकते हैं, तो वही यहाँ पर जो कि लिख दिया गया है। तो वही काम हमको यहाँ पे भी करना है, जैसे कि 63 लिखा गया और 21 लिखा गया है, ठीक है। तो 63 और 21 जब लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वही काम जो कि हमको यहाँ पे भी जो करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि 36 लिख सकते हैं, और इसको 12 लिख सकते हैं। तो 12 से यानी कि 3 बार में जाता है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि हमारा होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखो यहाँ पे फिर प्रश्न क्या है, जैसे 4 के बाद 5 है, 9 है, 14 है, 23 है। तो मतलब यहाँ पर डैश वाली जो संख्या दिया गया है, इस डैश वाली संख्या पर जो कि क्या आने वाली है, डैश वाली संख्या पे जो है यहाँ पर क्या आने वाली है। देखो जैसे 4 है, 5 है, 9 है, 14 है, 23 है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 का डिफरेंट, और यहाँ से यहाँ आने के लिए 5 का डिफरेंट, यहाँ से यहाँ आने के लिए 9 का डिफरेंट। तो यहाँ से आने के लिए कितना का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि 1 4 5 9। मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो 1 और 4 को ऐड करते हैं तो 5 पुर रहा है, 5 और 4 को ऐड करते हैं तो ये 9 पुर रहा है, और 9 और 5 को ऐड करते हैं तो 14 पुर रहा है। तो 14 14 और यानी कि हम लोग 14 और 9 को ऐड करते हैं तो ये 23 पूरा रहा है। तो 23 और 14 को यदि हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, और यानी कि 23 प्लस का यदि हम लोग 14 करेंगे तो कितना होगा, जो कि 23 प्लस 14 कितना होता है, 37 होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 37। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 37। तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका
होने वाला है। ठीक है, 37 यानी कि 37। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो बिहार एसएससी को देखकर आपको घबराना नहीं। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिहार एसएससी में आपको यही जो है 200 नंबर दिला सकता है। ठीक है, इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, यही जो है ना आपका रिजल्ट भी बना सकता है। देखो यहाँ पर जैसे कि 14 है और 182 है और क्या है 10 है, तो इसके बाद वाली संख्या आपसे देखो पूछा जा रहा है। देखो 14 से 182 आखिर हुआ कैसे है। तो देखो 14 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 14 का स्क्वायर और माइनस का 14 करते हैं तो बिल्कुल ये पूर्ण रहा है। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है कि 10 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर और माइनस का 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 होगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है 90। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है 90। ठीक है, कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 90। तो यही जो कि क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक तो आप जो है जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।